बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होना ये दीन इस्लाम के बुनियादी अक़ाइद में से है और कुरान करीम में एक जा बजा गुफ्तगू की गई है। कहीं पर मिसालों के ज़रिए से समझाया गया, कहीं पर मुनकिरीन बास बादल मौत के एतराज़ात का जवाब दिया गया। हालांकि एक बड़ी मुख्तसर सी और सादा सी बात है कि जो रब इतनी बड़ी कायनात बना सकता है, जो रब एक इंसान की तख्लीक फरमा सकता है, जो रब एक इंसान को मौत दे सकता है, वही रब उसी इंसान को मरने के बाद दोबारा ज़िंदा भी कर सकता है। सूरह बकरा के अंदर इस मसले को समझाने के लिए दो मिसालें बयान की गई हैं। पहली मिसाल जो बयान की गई वो एक शख्स के मुतालिक बयान की गई कि वो सफ़र में थे और उनका एक उजड़ी हुई बस्ती पर से गुज़र हुआ। जब उस उजड़ी हुई बस्ती पर से उनका गुज़र हुआ तो उस बस्ती को देखकर और उसकी वीरानी को देखकर और जो महसूस होता है कि शायद वहाँ पर उन्होंने लोगों को भी मुर्दा हालत में देखा होगा, तो उनके जहन के अंदर एक सवाल ये पैदा हुआ, कैफ़ अन्ना युह्यी हादिहिल्लाहु बादा मौतिहा, कि इन लोगों को अल्लाह ताला मौत देने के बाद दोबारा कैसे ज़िंदा करेगा। तो अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं कि हमने उस शख्स को उसी जगह पर सुला दिया और वो 100 साल तक वहाँ पर सोते रहे। उनके साथ सवारी जो थी वो उनका गधा था और कुछ थोड़ा सा खाना था। जिस वक्त उनको इस मौत की आगोश में ले जाया गया वो सुबह का वक्त था और जब 100 साल के बाद उनको दोबारा उस नींद से या उस मौत से बेदार किया गया तो वो गालिबन शाम का वक्त था। और बतौर वही या बतौर इल्हाम फिर उनसे जब पूछा गया कि आप कितना, क़ाला कम लबिस्ता, आप कितना अरसा सोते रहे, तो उन्होंने फरमाया कि लबिस्तु यौमन औ बाज़ यौम, कि मैं शायद पूरा दिन सोया हूँ या दिन के कुछ हिस्से में सोया हूँ, क्योंकि जिस वक्त उनको सुलाया गया था उस वक्त सुबह थी और जिस वक्त उनको जगाया गया उस वक्त शाम थी। तो अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि आप एक दिन या दिन के कुछ हिस्से के लिए नहीं सोए, बल लबिस्ता मिअत आम, आप 100 साल तक सोते रहे हैं। फंजुर इला तआमिका व शराबिका लम यतसन्ना, अपने खाने पीने की चीज़ों की तरफ देखो, उनके अंदर किसी किस्म का कोई तगय्युर और कोई तबद्दुल रूनमा नहीं हुआ। मंजुर इला हिमारिक, और अपने गधे की तरफ देखो कि उसकी हड्डियां भी अब बाकी नहीं रही हैं। तो अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि वली नजअलका आयतल लिन्नास, हम आपके इस 100 साल के सोने को लोगों के लिए एक निशानी और लोगों के लिए एक अलामत बनाकर पेश करेंगे। और उसके बाद फिर उनको फरमाया कि अब अपने गधे की तरफ देखो कि कई फ़नुन शिजुहा सुम्मा नक्सूहा लहमा, कि देखो हम इसकी हड्डियों को अब कैसे जोड़ेंगे और इसके ऊपर दोबारा गोश्त कैसे चढ़ाएंगे। और उनकी आँखों के सामने उनका गधा जो 100 साल पहले मर चुका था वो दोबारा ज़िंदा होकर खड़ा हो गया। मुफस्सिरीन में से अक्सर का रुझान इस बात की तरफ है कि इस वाक़े के अंदर जिन साहब का तज़किरा किया गया है वो सैयदना उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। और इसी वाक़े के साथ एक वाक़या सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र किया गया और उनका नाम लेकर ज़िक्र किया गया। उनके मुतालिक क्या इरशाद फरमाया कि वाइज़ क़ाला इब्राहीम रब्बी अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता, कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अपने रब से कहा कि कैफ़ तुह्यिल मौता, ए मेरे रब आप मुर्दा को दोबारा ज़िंदा कैसे करेंगे। तो क़ाल अवलम तुमिन, अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि क्या तुम्हारा ईमान नहीं है। क़ाल बला वलाकिन लियत्मइन्ना क़ल्बी, कि रब्बे कायनात ईमान तो मेरा है, मैं सिर्फ़ इत्मीनान क़ल्बी, बल्कि मैं इल्म का वो दर्जा हासिल करना चाह रहा हूँ जिसको आइनुल यकीन कहते हैं, जो आँखों से देख कर जिस चीज़ का मुशाहिदा हो जाता है। तो अल्लाह पाक ने फिर उनको ये बात इरशाद फरमाई कि आप 4 परिंदे लें, उन 4 परिंदों को अपने पास पालें और इतना पालें कि वो परिंदे आपसे मानूस हो जाएं, इतने मानूस हो जाएं कि आप उनका नाम लें तो वो परिंदे भागे दौड़े आपके पास आएँ।
चुनांचे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 4 परिंदे लिए और उनको पाला। वो 4 परिंदे कौन से थे? कुरान करीम ने भी इस बात की सराहत बयान नहीं की और सही अहादीस के अंदर भी इस बात का कोई तस्करा नहीं मिलता कि वो 4 परिंदे कौन से थे। मैं पहले भी किसी मौके पे ये बात अर्ज़ कर चुका हूँ कि कुरान करीम सिर्फ़ वाक़े से हासिल होने वाले नताइज को बयान करता है, वाक़े की मुकम्मल जुज़ियात को बयान नहीं करता। और जितना वाक़या कुरान के अंदर बयान हो गया या सही अहादीस के अंदर बयान हो गया, उतने ही वाक़े के ऊपर ईमान रखना ये हमारे ऊपर फ़र्ज़ करार दिया गया। तो बहरहाल जब वो परिंदे इतने मानूस हो गए कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनको आवाज़ देकर बुलाते और वो भागे दौड़े उनके पास आते, तो अब अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म यह हुआ कि अब इन 4 परिंदों को ज़िबा करें। 4 परिंदों को ज़िबा किया। फिर हुक्म यह हुआ कि इन 4 परिंदों के गोश्त का कीमा बनाएं, इनकी हड्डियाँ वगैरह सब कुछ आपस में मिक्स कर और मुख्तलिफ़ जगहों पर रख दें। 4 परिंदों के गोश्त का कीमा बनाकर और 4 को आपस में मिलाकर मुख्तलिफ़ जगहों पर रख दिया गया। अब अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म यह हुआ कि आप इन परिंदों के नाम लेकर उन्हें बुलाएं। या अतीन का साया, ये परिंदे दौड़ते हुए आपकी तरफ आएंगे, उड़कर नहीं आएंगे। उड़कर तो इल्तबास हो सकता है कि शायद ये वो परिंदा ना हो, फरमाया कि दौड़ते हुए आपकी तरफ आएंगे। चुनांचे ऐसा ही हुआ कि जब उन्होंने एक परिंदे का नाम लिया तो उसके अज्ज़ा जो कीमे की शक्ल में थे वो दूसरे परिंदे के अज्ज़ा से अलहदा हुए, फिर उसके ऊपर हड्डियाँ आईं, फिर उसके ऊपर गोश्त चढ़ा, फिर उनके पर आए और वो भागते दौड़ते इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आ गए। ये 2 वाक़यात सूरह बकरा के अंदर बयान किए गए हैं। इस हवाले से मुख्तसरन 1-2 बातें समाअत फरमा लीजिए। पहली बात तो ये कि जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि अक्सर मुफस्सिरीन की राय ये है कि जो पहला वाक़या बयान किया गया उनसे मुराद हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम है और दूसरे वाक़े में तो सराहतन इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम लिया गया। तो यहाँ पर एक शुबा ये पैदा हो सकता है कि ये तो इतने बड़े बड़े जेल क़दर अम्बिया हैं, तो क्या खुदा न खास्ता इनके अंदर ईमान नहीं था इस बात के ऊपर कि हमें मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होना है? तो उलमाए मुफस्सिरीन फरमाते कि ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि ईमान तो था कि मरने के बाद दोबारा ज़िंदगी आनी है, बस वो उस कैफ़ियत का मुशाहिदा करना चाहते थे कि मरने के बाद अल्लाह ताला ने हमें दोबारा ज़िंदगी कैसे देनी है, और अल्लाह पाक ने उस कैफ़ियत का उनको मुशाहिदा करवा दिया। दूसरी बात जो यहाँ पर समझने की है, जो बिल्कुल मैं आगाज़ गुफ्तगू में भी अर्ज़ करके आया हूँ और इसको मैं एक और वाक़े से रिलेट करके उसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जब ज़करिया अलैहिस्सलाम को बुढ़ापे की हालत में अल्लाह ताला ने औलाद की खुशखबरी दी, तो सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम ने भी वहाँ पर यही बात अर्ज़ की कि रब्बे कायनात, ज़ाहिरी असबाब तो औलाद के मफकूद हो चुके हैं कि मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, बीवी के अंदर भी ये सलाहियत अब मौजूद नहीं है, तो अब मेरे यहाँ औलाद कैसे पैदा होगी? तो उस मौके पे अल्लाह पाक ने 2 जुमले इरशाद फरमाए हैं। एक तो ये इरशाद फरमाया कि क़ाल रब्बुका हुवा अलैया हय्यिन, कि तुम्हारे रब के लिए ये काम बहुत आसान है। और दूसरा जुमला ये इरशाद फरमाया कि वक़द ख़लक़तुका मिन क़ब्लु वलम तकु शैआ, अल्लाह ताला ने आपको भी पैदा किया और इससे पहले आपका भी कोई वजूद नहीं था। तो पहले तो वजूद था ही नहीं, तो तब अल्लाह ने पैदा कर दिया। तो वजूद होने के बाद फिर दोबारा अल्लाह के लिए पैदा करना कौन सा मुश्किल काम है? तो बहरहाल खुलासा कलाम ये है कि ज़िंदगी के बाद मरना है, मरने के बाद की जो दोबारा ज़िंदगी है ये हमारे ईमान के बुनियादी अक़ाइद में से है, जिन पर ईमान रखना हमारे लिए फ़र्ज़ करार दिया गया है। अल्लाह ताला हम सब को अपने ईमान पर इस्तक़ामत अता फ़रमाए और आमाल पर मज़बूती से जमे रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।